हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो रिसेंटली लास्ट 2 डेज से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप साहब जो हैं वो बिहार के हेल्थ सिस्टम जो है ना, बिहार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उस पर काफ़ी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। वो बेसिकली ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ वो जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं और या फिर जो जो भी स्टाफ जुड़े हुए हैं सरकारी कॉलेजेस से, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से या सरकारी हॉस्पिटल से, ये लोग लूपहोल्स को यूज़ कर रहे हैं और हॉस्पिटल में उतना ध्यान ना देकर खुद के पैसे बनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि रिसेंटली मेरा एक नर्स से मेरा बात हुआ, क्योंकि मैं शेयर बाज़ार का बंदा हूँ, तो मेरा डेली मेरे जो टेली कॉलर्स वगैरह है करीबन 400 से 500 लोगों को डेली अप्रोच करते हैं। तो उसमें एक नर्स को उन्होंने अप्रोच किया था, तो उनसे मेरा बात हुआ, कनेक्ट करवाया मुझे मेरे स्टाफ ने। तो कनेक्ट करवाया तो मैं ऐसे ही बातों बातों में मुझे पता चला उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में कि तो बेसिकली क्या है ना कि उन लोगों को लाइक 6 डेज़ इन अ वीक 6 डेज़ इन अ वीक उन लोगों को काम करना होता है, जिसके लिए सरकार ने वहाँ का नियम बना कर रखा है कि आपको 48 आवर्स, मतलब आवर्स के हिसाब से वो लोग काउंट करते हैं। मतलब अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हो एक दिन, डेली आप 8 घंटा काम कर रहे हो, तो 6 दिन में तो आपका 48 घंटा पूरा हो गया। तो उनका सरकारी सिस्टम में 48 घंटा मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मान लो 1-2 दिन अगर इधर उधर हो गया, सुविधा हो गया, तो दूसरे दिन अगला ओवर टाइम करके या एक्स्ट्रा आवर वर्क करके 48 घंटा वीक में पुजा सकता है। ठीक है। तो वो जो लेडी थी, वो नर्स थी, सरकारी बिहार सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। तो वो क्या करती थी कि 7 दिन में बेसिकली वो डिज़ाइन किया गया है कि आप 6 दिन आप 8-8 घंटा करके ड्यूटी करो, सुविधा हुआ तो ठीक है, 5 दिन आप ड्यूटी कर लो थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स बढ़ाकर। ठीक है। तो वो नर्स क्या करती है कि वो 2 दिन ही काम करती है, 24 घंटा वो 2 दिन काम करती है और 5 दिन घर में रेस्ट करती है। तो मैं वही सोचा कि इंसान तो देखो 24 घंटा लगातार 48 घंटा काम तो कर नहीं सकता ना। लाइक उसका जहाँ भी उसका घर है, घर से उसकी जो पोस्टिंग है, तो वो करीबन 200-250 किलोमीटर दूर है। तो वो घर पे रहती है 5 दिन और जाके रिमेनिंग 48 आवर्स वो हाजिरी लगाकर आ जाती है। तो मैंने वही सोचा कि ये तो एक तरह का सिस्टम का लूपहोल था, उस लूपहोल को उसने यूज़ किया एंड मिसयूज़ कर रही है। लाइक आप कोई भी कंटिन्यूअस 24 घंटा बिना सोए, बिना खाए पिए, बिना वो आराम किए थोड़ी ना सर्विस दे सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो मुझे ये भी पता चला कि वो प्लान कर रही है कि वो अपना कुछ क्लिनिक वगैरह कुछ खोलेगी, ऐसा। ठीक है। तो मैं वही सोचा कि ये तो कोई भी सरकारी एम्प्लॉय को अलाउड नहीं है ना कि आप प्राइवेट कोई अपना काम भी करो ड्यूटी आवर्स में। तो इस तरह के लोग बिहार में बहुत करते हैं। जो टीचर है, सरकारी टीचर है, वो अपना एक बीवी के नाम से प्राइवेट स्कूल खोल देता है। ठीक है। जो सरकारी डॉक्टर है वो अपने बीवी के नाम से हॉस्पिटल खोल देता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बैठे रहता है और सरकार से तनख्वाह भी लेता है। तो इस तरह का फालतू प्रैक्टिसेस वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज यही कारण हो गया। तो चलिए, ये तो मैंने एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि आरजेडी के जो चीफ है, लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, तो इनका सेकंड बेबी की डिलीवरी होने वाली थी। तो ये भाई साहब जब से डिलीवरी वाली न्यूज़ आई थी, ये 9 महीने से अपने वाइफ को कोलकाता में रखे थे। इनकी वाइफ 9 महीने से कोलकाता में रह रही थी। और आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, भागीरथी नेवटिया हॉस्पिटल बोलकर ये काफ़ी मतलब 5 स्टार आप बोल सकते हो, काफ़ी प्रीमियम हॉस्पिटल ये पार्क स्ट्रीट में पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वाइफ का प्रॉपर चेकअप हो रहा था और इसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ। तो इस हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की मतलब ट्रीटमेंट कैसे होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा खुद का जो बेबी हुआ है 7 महीने पहले, वो भी इसी हॉस्पिटल में हुआ है।
और इसी हॉस्पिटल्स में हम लोग अभी भी ट्रीटमेंट कराते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मेरे बड़े भैया का 2 बेबी है और मेरा 1 बेबी है। तो हम लोग, हमारे घर के जो 3 बच्चे हैं, तीनों का चेकअप, डिलीवरी और अभी तक जो भी बीमारी होती है या वैक्सीनेशन होता है, जो भी कुछ होता है, हम लोग इसी हॉस्पिटल से ही करवाते हैं। काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है, बट बाप का फ़र्ज हम लोगों का है, हम लोग निभाते हैं। ऑब्वियस सा बात है, हर बाप चाहेगा कि अपना उनका जो बच्चा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसको वो सबसे अच्छा इलाज मुहैया करा सके, सबसे अच्छा एजुकेशन दे सके, सबसे अच्छा खाना दे सकते, जो भी मेरा जो फ़र्ज़ बनता है बाप का, हम लोग निभाते हैं। तो इसलिए हम लोग कोलकाता का ये सबसे प्रीमियम हॉस्पिटल जो है तो इसमें हम लोगों का मतलब बेबी का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, बेबी हो या लेडीज़ हो। इनफैक्ट मेरी वाइफ को भी जब वोमिटिंग हो रहा था, वो 2 महीना हुआ था उसको, इसकी प्रेगनेंसी की, तो एक दिन हमने उसको अस्पताल में, इसी हॉस्पिटल में, क्योंकि ये वुमेंस एंड चाइल्ड के लिए ही स्पेशलाइज्ड है, यहाँ पे जेंट्स लोगों का इलाज नहीं होता है, यहाँ पे माँ और बच्चों का ही इलाज होता है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका इलाज होता है। तो इसमें क्या हुआ, हमने वाइफ को जब वोमिटिंग हो रहा था, उसका हालत बहुत ख़राब था, तो एक दिन के लिए हमने उसको एडमिट कराया था। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में 25,000 रुपये का बिल हुआ था। तो जस्ट आप सोच लो, मामूली उल्टी का इलाज करने के लिए एक दिन एडमिट लिया और 25,000 रुपये बिल हुआ, ठीक है। तो कितना महंगा यहाँ इलाज होता है, ठीक है, जो भी है, तो वो तो अलग बात हो गई। तो मैं अमेज्ड हो गया, तेजस्वी यादव साहब जो बिहार के लालू यादव जो इनके फादर हैं, एंड इनकी लालू यादव की वाइफ राबड़ी देवी, दोनों ये लोग सीएम रह चुके हैं। ये दोनों करीबन 25-30 साल राज किए बिहार में। और चीफ मिनिस्टर तो आपको पता है सबसे पावरफुल आदमी होता है उस स्टेट का। तो सबसे पावरफुल आदमी का जो बेटा है, उसको भी भरोसा नहीं था बिहार के चिकित्सालय में, बिहार के हॉस्पिटल में, जिसके वजह से ये 9 महीना से कोलकाता में इलाज करवा रहे थे और इधर ही डिलीवरी हुआ। आज इस हॉस्पिटल में लालू यादव साहब प्लस राबड़ी देवी प्लस तेजस्वी यादव एंड उनकी सिस्टर, ये सारे लोग आए हुए हैं, देख ही सकते हो। उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने हमारे बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो भी आई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, क्योंकि ये लोग तो एक तरह का मतलब पावरफुल लोग हैं, सेलिब्रिटी है, तो आप समझ ही सकते हो इनका क्या रुतबा है। तो लोग भी आए हैं इन्हें देखने के लिए उस हॉस्पिटल के आसपास। तो मैं वही सोच रहा था कि बिहार का अपना कंडीशन ख़राब करने का किसको श्रेय जाता है। ऑफ कोर्स जो सामने खड़े हैं इनके फादर को या और इनके मदर को, प्लस नीतीश कुमार को भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी उनसे पूछा जाता है कि बिहार में क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो यही बोलते हैं कि डेवलपमेंट की बात छोड़ो, सुशासन मतलब शांति से आप लोग रह रहे हो ना, वही बहुत बड़ी बात है। उनका ये मतलब तर्क रहता है। बट कितने दिन लोग शांति से रहेंगे। आज मान लो इलाज कराने के लिए लोगों को आना पड़ता है बिहार से बाहर, ठीक है, प्लस ढंग के जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, कोई बिहार में रहना नहीं चाहता। क्यों रहेगा? क्योंकि वहाँ ढंग का कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ठीक है। फ़न करने के लिए, जैसे अभी आईपीएल चल रहा था, एक स्टेडियम नहीं है पटना में जो लोग आईपीएल वहाँ देख सके, ढंग का कोई पब नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग क्यों रहेगा वहाँ? इलाज भी नहीं हो पाता है ढंग से, तभी ना आज मान लो चीफ मिनिस्टर जो है उनका बेटा आ गया कोलकाता में, 9 महीने से इलाज करवा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ये करता है कि उसे खुद भरोसा नहीं है। इसीलिए तो जब अपने फैमिली, अपने बच्चे पे बात आई तो वो खुद कोलकाता लेकर आ गया। उसे अगर भरोसा रहता तो वो तो वहाँ इलाज करा रहे होते ना, पटना में। तो ये चीज़ देख कर मुझे हंसी भी आई कि यार शर्म आना चाहिए ना, आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि आपके फादर मदर ने 25-30 साल राज किया बिहार में, या फिर नीतीश कुमार है, ये भी 15 साल से राज कर रहे हैं, बट एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी की बात छोड़ो, सरकारी की मैं बात कर नहीं रहा हूँ, ये जो सामने देख रहे हो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ जितने भी कोलकाता के रईस ज़्यादा लोग होते हैं उनके बच्चों का और वाइफ का इलाज होता है इस हॉस्पिटल में। यहाँ पे जैसे मेरे बड़े भैया के जो छोटी बेटी है, उसका वो जब होने वाली थी,
तो उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बंगाल श्री रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमपी हैं मिस्टर कल्याण बनर्जी, उनका पोता का भी उसी टाइम जन्म हुआ था, उसी के एक दिन आगे या पीछे जन्म हुआ था, तो वो आए थे। प्लस उनके साथ मैं लिफ्ट में ट्रैवल किया, जस्ट इमेजिन। कल्याण बनर्जी के साथ मैं बगल में खड़ा होकर, मैं और मेरी मदर लिफ्ट में हम लोग गए। प्लस जो नर्सरी था, नर्सरी में वो खड़े थे हम लोगों के बगल में, वो भी अपने बच्चे को देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। तो इतने बड़े बड़े लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं इलाज कराने के लिए। और प्लस नुसरत जहाँ, ये भी एमपी है, इनका भी बेबी होने वाला था, वो भी इसी हॉस्पिटल में हुआ है। और भी आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। जैसे कि हम लोगों ने, जैसे मेरा जो बेबी हुआ 7 महीने पहले, तो 1 लाख रुपए डॉक्टर ने फ़ीस लिया। 80,000 वो अपना खुद के फ़ीस ली और 20,000 वो मुझसे कैश ली, ये बोलकर कि कंपाउंडर को मैं जो अपनी तरफ से असिस्टेंट रखी हूँ उसको पे करूँगी। तो वो भी मुझे डाउटफुल लगा, जो भी है। तो मैंने 1 लाख रुपए खाली फ़ीस पे किया। उसके बाद हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस वगैरह, बिल, रूम रेंट एंड और लेकर 1 लाख और लग गया। एंड 50,000 रुपये का मैंने इंश्योरेंस कराया, जिसमें बेबी को लाइफ टाइम में, बेबी जब तक ज़िंदा है, बेबी को अगर कोई भी ब्लड रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज़ होता है या और भी बहुत तरह का डिजीज़ उसमें मेंशन किया हुआ था, अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट, इनफैक्ट ब्लड वगैरह जितना भी है, कॉर्ड ब्लड सेल वगैरह है, वो लोग प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट कंपनी एक है जो कॉर्ड ब्लड सेल प्रिजर्व करती है, तो उसका इंश्योरेंस कराने का खर्चा 50,000 रुपये लगा। तो टोटल 2.5 लाख रुपये मेरा खर्चा लगा, ठीक है। प्लस उसी तरह जितने भी लोग आते हैं सबका मतलब 1 लाख रुपए आप समझ लो। डॉक्टर अगर 2 घंटे में 1 लाख रुपए फ़ीस ले रहा है तो कितना हाई फाई हॉस्पिटल है। और तो मैं वही सोच रहा था कि मनीष कश्यप जब इस मैटर को उछाल रहे हैं तो मैं भी एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखिए हर चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये फैक्ट है कि बिहार में आज ढंग का प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। रीज़न ये है कि प्राइवेट बिजनेसमैन जितने भी थे उनको वहाँ से बिहार में गुंडागर्दी, गुंडा राज जब था इनके फादर का, तेजस्वी यादव के फादर का, चाहे अभी भी ढंग का फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। अभी भले गुंडा राज नहीं है, लेकिन अभी फैसिलिटी वगैरह नहीं दिया जाता है प्राइवेट बिजनेसमैन वगैरह को, इसीलिए वो लोग वहाँ नहीं इंडस्ट्री लगाते हैं। ये मैं नेओटिया ग्रुप की बात करूँ, ये नेओटिया ग्रुप बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। हर्ष नेओटिया उनके ही फैमिली मेम्बर है। आई गेस उनकी मदर का नाम शायद भागीरथी है, वो आप गूगल कर लेना। तो उनकी कोई फीमेल फैमिली मेम्बर है घर की, उन्हीं के नाम से ये हॉस्पिटल है। बट ये नेओटिया ग्रुप के अंदर आता है। हर्ष नेओटिया बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। और बंगाल में देखिए गुंडा राज तो नहीं है, ठीक है। अब अंदर में क्या वसूली होता है वो तो हर जगह होता है, चंदा वगैरह तो देना पड़ता है, हर कोई देता है, जो भी है। बट गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पे फ्लोरिश। इसीलिए यही कारण है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं जो बाहर से आकर रह रहे हैं, मारवाड़ीज़ हो, गुजराती हो, तो ये लोग फ्लोरिश कर रहे हैं। और ये लोग इस सिटी को ऐसे हॉस्पिटल खोलकर इस सिटी के लोगों को का ही फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मान लीजिए आज कोलकाता में ये नेओटिया ग्रुप फ्लोरिश किया तो इसने हॉस्पिटल खोला। इस तरह का इसका दो ब्रांच है, एक न्यू टाउन में अभी नया खुला है, एक पार्क स्ट्रीट में बहुत पहले से था। तो अब कोलकाता के ही लोग को कहीं ना फ़ायदा हो रहा है। तो उसी तरह अगर प्राइवेट बिजनेसमैन वगैरह को ये लोग फ्लोरिश करने में हेल्प करते बिहार सरकार, तो वो लोग भी अस्पताल वगैरह खोलने पे फोकस करते वहाँ पे, तो फिर वहाँ के लोगों को बाहर दूसरे स्टेट में नहीं आना पड़ता इलाज कराने के लिए। उन लोगों का इलाज हो जाता आपका बिहार में ही हो जाता। चाहिए चीफ मिनिस्टर के बेटे को ही कहीं जो बेटे के चीफ मिनिस्टर का जो बेटा है, इनके बेटे का ही डिलीवरी पटना में हो जाता। बट इन लोगों के फादर जब राज करते थे, लालू यादव का जब शासन था, तो आप मतलब ऐसा मैंने यूट्यूब में सुना है, या फिर जो फैमिली मेम्बर से, जैसे कि मेरे फादर के एज ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे मेरे दादा के एज ग्रुप के लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि ये लोग दिन दहाड़े लूट लेते थे। मतलब गाड़ी का शोरूम में गए, गाड़ी किना नहीं, जस्ट उठा के गाड़ी को लेकर आ गए, जस्ट इमेजिन। उसी तरह रेमंड का शोरूम में घुसा,
10 लाख 12 लाख का कपड़ा उठाया, खरीदा नहीं, उठाया और लूट के लेके आ गया पहनने के लिए। तो इस तरह का इन लोगों का मेंटालिटी था। यही इनफैक्ट मैं सिवान से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे पचरुखी का शुगर मिल था, बहुत बड़ा हुआ करता था पहले। तो उसका स्टोरी मैं सुना था कि अपने अंकल से कि उसके जो ओनर थे उसको उसको मतलब वसूली वगैरह करता था वहाँ का लोग, सब गुंडा लोग, और उससे भी नहीं हुआ तो लास्ट में खेत में ले गया, चौड़ा में ले गया और उसका सारा कपड़ा उतार के उसको नंगा छोड़ के चला गया ओनर को। तो वो वहीं पे शपथ ले लिया कि चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो, मैं ये इस फैक्ट्री को कभी खोलूँगा ही नहीं, चाहे मेरा कितना भी करोड़ का नुकसान हो जाए। तो वो चला गया ओनर, वो फैक्ट्री को फिर कभी वो खुला नहीं, ताला अटक गया। और कारण यही था कि आज वो फैक्ट्री बंद हो गया तो मेरे यहाँ के जितने लोग थे सब पलायन करने लगे, वरना वो चीनी मिल रहता तो कितने जनरेशन का, कितने लोगों को नौकरी मिलता, आसपास के गांव के लोगों को, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत लोग जुड़े हुए थे उस मिल से, तो काफ़ी इनकम भी होता था, तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कुछ गुंडों की वजह से सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा। और लोग ही जब ऐसे गुंडों को अपना मसीहा बनाए, वोट दें, तो फिर लोग डिज़र्व करते हैं सफ़र करना। मतलब मैं यहाँ बिहारी लोग को ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग विक्टिम है, मैं ये मानता हूँ कि बिहार के लोगों ने ही इन लोगों को चुना, वोट दिया और ये लोगों ने गुंडा किया, तो इनडायरेक्टली बिहार के लोगों ने गुंडा को चुना, तो वो डिज़र्व करते हैं भूखे मरना या फिर गाली खाना या दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करना। वो लोग डिज़र्व करते हैं क्योंकि उन लोगों ने अल्टीमेटली गुंडा को चुना। आज मैं देखता हूँ प्रशांत किशोर, चाहे और भी कुछ लोग हैं जो बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं, बिहार के ही लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना एजुकेशंस वगैरह बाहर से किया, तो इनको थोड़ी बुद्धि है, तो ये लोग कोशिश करते हैं बिहार को बदलने का। तो बिहार के ही कुछ जो यंग पत्रकार वगैरह हैं, तो बिहार का ही जो पत्रकार था, नीलोत्पाल मृणाल नाम है उसका, तो मैं देख रहा था कि वो बंदा टॉन्ट कर रहा है, टॉन्ट करके बोल रहा है कि आजकल का जो युवा है बिहार का, वो सरकारी नौकरी ना मांगे तो क्या वो पटना के मरीन ड्राइव में मुर्गा भूजे, ये टॉन्ट मार रहा था। तो इस माधरचोद को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पंजाब की एक लेडी है, पंजाब या हरियाणा साइड की, तो वो केक बनाती थी, आपने सुना होगा, लेडीज़ लोग केक बनाती है, कुछ बहुत ही अच्छा बनाती है केक। तो वो जो भी केक का जो दुकान होता है तो वहाँ उनका केक सप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि हर बेकर खुद से केक नहीं बनाता है, कुछ ऐसे भी मैं कोलकाता में देखा हूँ बेकर है जिसको हाउसवाइफ वगैरह केक बनाकर सप्लाई करती है और वो जस्ट केक को सेल कर देता है ज़्यादा रेट में, तो उससे उसका भी प्रॉफिट हो गया और वाइफ को भी इनकम हो गया, जितनी भी हाउसवाइफ वगैरह इन्वॉल्व है। तो इस तरह से मैं देख रहा था कि पंजाब या हरियाणा की कोई लेडीज़ थी, क्रेमिका बोलकर एक कंपनी है, आप सर्च कर लेना गूगल में उसकी स्टोरी। तो 1980s में या 70s में वो केक वगैरह बनाकर सप्लाई करती थी। तो वो इतना ना अच्छा केक बनाती थी कि उसका डिमांड बढ़ने लगा, इतना ना टेस्टी और इतना ना सुंदर केक बनाती थी कि डिमांड बढ़ने लगा। फिर उसने अपने साथ 2 कर्मचारी, 5 कर्मचारी, 10 कर्मचारी, ऐसे ग्रोथ होता गया, वो रखती गई, करते करते फिर उसने खुद का स्टोर खोला। स्टोर खोलने के बाद फिर उसने प्रोडक्ट वगैरह डाइवर्सिफाई किया एंड आज वो करीबन 10,000 करोड़ के आसपास की वो कंपनी हो गई है। तो अगर ये नीलोत्पाल मृणाल जैसा चुतिया आदमी सब अगर लॉजिक लगा के बोल रहा है कि मतलब इसका कहना है कि मुर्गा भूज रहे हो तो बहुत छोटा काम है, हर आदमी जाके क्लर्क बन जाओ, पीओ बन जाओ या पुलिस बन जाओ, हवलदार बन जाओ, लाठी लेके खड़ा रहो तो वो बहुत अच्छा काम है। अरे भाई 10,000 करोड़ में पता भी है कितना जीरो होता है, थोड़ा तो दिमाग लगा के अकल से सोचो। तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो तुम यही बोलोगे कि अरे केक बना रही है तो कितना छोटा काम है, केक बनाना बहुत छोटा काम है, यही मेंटालिटी बिहार को खा रहा है। तो वो युवा आदमी है, वो कोई पत्रकार है, कुछ ज़्यादा ही बकते रहता है, इंटरव्यू देते रहता है। तो ऐसे लोग जब रहेंगे बिहार में तो आप खुद सोचो कैसे तरक्की होगा। जब शहरों में जाओ, सिर्फ केक का एग्जाम्पल नहीं है, हर छोटा छोटा चीज़, अरे जो मुर्गा भी भूजता है तो वो
आगे चल के अगर अच्छा टेस्टी मुर्गा भुजेगा तो रेस्टोरेंट खोल सकता है ना, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अभी मैं पूरी बीच पे घूम के आया, वहाँ इतने अच्छे अच्छे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो ये लोग सोच भी नहीं सकता है। सरकारी नौकरी करके ज़िंदगी भर में ये घूस लेके भी जितना कमा लेगा ना, उससे ज़्यादा इनकम इन लोगों का 5 साल 2 4 साल में इन लोग उससे ज़्यादा इनकम कर लेते हैं रेस्टोरेंट खोल के। सोच भी नहीं सकता। एक एक रेस्टोरेंट मैं देख रहा था, खाने बैठोगे आप 5,000 6,000 का बिल हो जाता है एक एक मतलब टेबल का। ऐसे 15-15 20-20 50-50 टेबल लगे हुए हैं। रेस्टोरेंट से प्रॉफिट हुआ तो होटल खोल लिया। होटल का एक एक रूम का रेंट 15,000 20-20 हज़ार रुपये था। अभी मैं पूरी घूम के आया हूँ। और ऐसा नहीं कि खाली जा रहा है, लोग जा रहे हैं। इतने रईस लोगों की कमी नहीं है हमारे कंट्री में। लोग आते हैं छुट्टी मनाने, एक एक दिन का 20,000 रुपये का रूम उठाते भी हैं, 5-5 दिन रहते भी हैं, 2-4 लाख रुपए खर्च करके एंजॉय करके जाते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे चूतिए को समझना चाहिए ये बात को। तो बिहार में यही मैं मानता हूँ कि अगर तरक्की होना है तो आपको जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे छोटे हो या बड़ा हो, आपको उनके साथ गुंडागर्दी ना करके आपको उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आपको ऐसे फैसिलिटीज़ वगैरह देना पड़ेगा जिससे वो लोग फ्लोरिश करें। तभी वहाँ के जो युवा लोग हैं जो आज तैयारी में घुस जाते हैं, 10-10 साल 15 साल लगा देते हैं एक छोटा सा तुच्छा सा नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए, उन लोगों का दिमाग से ये भूत उतरेगा जब देखेंगे अपने आसपास कि हाँ, प्राइवेट बिजनेस करके भी, छोटा मोटा बिजनेस करके भी हम अच्छा रोजी रोटी कमा सकते हैं, शांति से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो वो लोग फिर ये जो भूत है ना वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यही अपील और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, मेरे आसपास के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, सुनने में आ रहा है कि सब नीट वगैरह का काफ़ी एग्ज़ाम देने में लगे हुए हैं। मतलब ऐसे 7-8 लोग को मैं जानता हूँ जो मेरे एकदम आसपास के मतलब खास रिलेटिव है। ये लोग 2-3 साल से ही नीट का एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, सिलेक्शन तो हुआ नहीं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ना आप एक बार जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओ, देख कर आओ कि होता क्या है। डॉक्टर को किसे डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर का इनकम क्या है, क्या रुतबा है। आज मान लो, देख लो, इतने पावरफुल लोग, एक बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, ये बिहार का सबसे पावरफुल जो नेता था उसका बेटा है। ये लोग डॉक्टर को आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो सोच लो कितना इज्जत मिल रहा है डॉक्टर को। प्लस 2-2 घंटे में डॉक्टर को एक एक डिलीवरी करने का 1 लाख रुपए फीस मिलता है। तो जब आपके फादर, जो लोग को मैं जानता हूँ जो लोग ये नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी का फादर 25,000 रुपये महीना कमाता है, किसी का 10,000 भी कमा रहा है महीना, किसी का 40,000 कमा रहा है, जो भी है, तुम लोग तो हो गरीब। तो तुमको अगर रियल इंस्पिरेशन लेना है ना, तो किताब खोल के पढ़ने से पहले एक बार देख लो कि क्या चीज़ बनना है तुम्हें। एक बार तुम देख लोगे कि लाइफ इतनी आसान हो जाती है। क्योंकि पैसा जब ये जो डॉक्टर मान लो 2 घंटे में मान लो 1 लाख रुपए कमा ले रहा है एज अ फीस, प्लस उसके बाद उसका 25-30 पेशेंट ओपीडी में वेट कर रहा है, जो और एक एक पेशेंट 2-2 हज़ार रुपये फीस देता है। मतलब 1.5 लाख 2 लाख जो डॉक्टर का इनकम है डेली का, तो महीने का कितना हो गया? महीने का आप खुद काउंट कर लो, महीने का 50-60 लाख रुपया उसका इनकम हो गया। ठीक है, तो जो डॉक्टर 50-60 लाख रुपए इनकम कमाने का पोटेंशियल रखता है, तो ये सब आप देखोगे तो खुद आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद आपको कोई भटका नहीं सकता। प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी सब भूल जाओगे जब देखोगे कि तुम्हारा खुद का बाप 20,000 कमाने के लिए 5,000 किलोमीटर दूर जाके मजदूरी कर रहा है। ठीक है, चाहे कल यहाँ इंडिया में ही अगर 10-15 हज़ार कमाने के लिए इतना एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है, और ऐसे भी लोग हैं जो लोग 50 लाख 60 लाख रुपया चुटकियों में कमा ले रहे हैं। और सिर्फ कमाना नहीं, कमाने के अलावा इन लोगों को इज्जत भी मिल रहा है। वो भी किससे? जितने भी पावरफुल लोग हैं उस स्टेट के, उनसे। चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा होता है क्या कोई स्टेट में? चीफ मिनिस्टर हो, बिजनेसमैन हो, सबसे आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, तो आपका ज़िंदगी संवर गया ना। तो ये चीज़ आप प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी नीट के एस्पिरेंट हैं, अगर आपको ना समझ आए, या फिर अगर उनके फादर या मदर कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हो, पहले अपने बच्चा या बेटी को और प्राइवेट हॉस्पिटल एक बार घुमा लाओ। ठीक है, फिर अपना स्टोरी भी बता लो कि हम ये देखो, एक ऐसा डॉक्टर है जो इतना लाख रुपए कमाता है महीने का, और मैं भिखारी आदमी हूँ। शर्माने का क्या है? भिखारी हो तो बोलना पड़ेगा ना भाई। मैं भी खुद को तो अंबानी नहीं बोलता हूँ।
जहाँ मेरा भी कमाई अगर होता है नहीं होता है, लॉस खाता हूँ, ओपन बोलता हूँ मैं। और मैं भी खुद को भिखारी ही समझता हूँ। 50-100 करोड़ जब हो जाएगा तब तब मैं अमीर समझूंगा खुद को, जो भी है। तो साफ साफ आपको बोलना पड़ेगा अपने बच्चों को कि देखो, अगर आप जी जान से अगर मेहनत करोगे तो आपका पूरा ये जनरेशन संवर जाएगा। आप तो इस तरीके से आप चाहो तो मोटिवेट कर सकते हो। बाकी यही मुझे कहना था। मनीष कश्यप बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे भी जो 100-150 व्यूज़ वगैरह मिलते हैं मुझे वीडियो में, वो लोग भी कम से कम इस चीज़ को समझें कि सही में बिहार में काफ़ी इशू है इस चीज़ को लेकर। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये सही में बहुत सीरियस इशू है। अगर वहाँ का चीफ मिनिस्टर का, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बेटा को जब भरोसा नहीं है वहाँ के अस्पताल में इलाज नहीं करा रहा है, तो फिर आप समझ ही जाओ कितना बुरा सिचुएशन है। और ये भी मेंटालिटी बहुत गलत है। लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं सरकारी हॉस्पिटल का या नर्स का, जो भी है, और ख़ुद का एक प्राइवेट क्लिनिक खोल ले रहे हैं, और लूप होल्स यूज़ करके सारा टाइम वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना क्लिनिक में दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और मोरली ये बहुत रॉन्ग है। मोरली ये बहुत रॉन्ग है। अगर आपको प्राइवेट अस्पताल ही खोलना है, क्लिनिक खोलना है, तो फिर आप वो 40-50 हज़ार 80 हज़ार रुपये का जो ये तनख्वाह वाला जो पोस्ट है, इसको आप प्लीज़ रिज़ाइन मार दो। क्योंकि देखो, इससे कुछ आपका होगा भी नहीं। आज 70-80 हज़ार रुपये की कोई वैल्यू नहीं है आजकल के दुनिया में। मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अल्टीमेटली आप कर्मा पे अगर बिलीव करते हो ना, तो आप जितना ये गलत काम, एक तरह से ये गलत काम हुआ ना, तो कर्मा आपको छोड़ेगा नहीं। आप आज ना कल घूम फिर के आपको वो रीपे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ पे फोकस किया जाए। और जितना चाहो आप ये वीडियो को स्प्रेड करो, शेयर करो, ताकि जो भी लोग देखें एटलीस्ट उनका दिमाग खुले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।